Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को नई ज़मीन पर तलाशते हुए एक नए सफ़र की तरफ हमारा आगाज़ हुआ है और इस शुरुआत में हमने शुरू किया उस रिश्ते से जो कि सबसे खूबसूरत, सबसे पवित्र माना जाता है, पेरेंट और चाइल्ड का रिश्ता, माँ बाप और उनके बीच का संबंध सबसे खूबसूरत सदियों से माना जाता रहा है। लेकिन जैसे कि हमने पिछली बार कहा था कि उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। पिछली बार की अगर बात करें तो एक नया परिपेक्ष सामने आया था कि जब हम सोल कॉन्शियसनेस में रहने लगते हैं, जब हम ये खुद के लिए कहते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, तो जो हमारी एक्सटेंशन जिसे मानते थे वो भी तो एक इंडिविजुअल वही आत्मा है जो अपने आप में परिपूर्ण है। ये परिपेक्ष ये सोचकर अगर हम उस रिश्ते को निभाते हैं तो सचमुच एक नया मोड़ आता है। आगे बढ़ते हैं, इसी रिश्ते को थोड़ा अगले पड़ाव तक लेकर जाने की कोशिश करते हैं और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमें इस बारे में अवेयर कराती, ये बताती कि किस तरह से नए मोड़ दिए जा सकते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, दैट वाज अमेजिंग, लास्ट व्हाट वी टॉक्ड कि ये रिश्ता जो कि गर्भ से ही शुरू हो जाता है, एक इंडिविजुअल, एक आत्मा का प्रवेश होता है और हमारे हर संबंध में उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करें तो वो रिश्ता जब वो आता है, मेहमान आता है या एक नया इंडिविजुअल जुड़ता है, वो इंडिविजुअल है इस याद के साथ एक नई पहचान बनती है। बच्चा 2 साल तक हो गया और हमने उसे देखा, काफ़ी कुछ उसने अपने आप समझा क्योंकि हम उस तक नहीं समझा रहे होते। उसके बाद अब इस 2 साल के दौरान भी जो आपने कहा, इन्फॉर्मेशन जो बच्चे के अंदर जा रही है, बिकॉज यू आर इन द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ ग्रोइंग अप एंड अगेन इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, डेस्टिनी, ये साइकिल को हमेशा अगर हम ध्यान में रखें तो ओवरऑल हमें तो इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है पॉजिटिव थिंकिंग की, लेकिन हमें अब समझ में आई, you know, and then what happened was we had gone through that whole phase of negative thinking और फिर हमें अब एफर्ट करना पड़ रहा है अपनी थिंकिंग को चेंज करने में। लेकिन बच्चा है, उसको तो हम जैसा अभी से सिखाएंगे वो वैसा ही बड़ा होता जाएगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू टीच द चाइल्ड पॉजिटिव थिंकिंग एंड टीचिंग वुड बी फर्स्ट विद आवर ओन बिहेवियर कि हमारी जितनी पॉजिटिव थॉट्स हो, फिर थोड़ा सा उसको सिखाया भी जाता कि राइट काइंड ऑफ थिंकिंग, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर क्योंकि उतना शायद समझने की भी शक्ति ना हो, राइट इन्फॉर्मेशन टू बी फेड इन। अभी क्या होता है, हम टीवी देख रहे हैं, बच्चा गोदी में है, वो भी टीवी के सामने है। ओह, यहाँ पे बहुत सारे और कॉन्सेप्ट टीवी के साथ अगर हम देखते हैं तो बच्चे को खिलाया ही, आई हैव सीन मदर्स, इनफैक्ट मैंने भी शायद कभी किया होगा कि बच्चा खा नहीं रहा तो टीवी चला दिया, कार्टून नेटवर्क ऑन किया और फिर आप फीड करते जाते हो। हाँ, तो यहीं से शायद वो डेवलप हो जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम देयर और फिर हम बड़े होकर भी वैसे ही खाना खाते हैं आई थिंक, एंड कहीं ना कहीं वहाँ से ही वो स्टेज शुरू हो गई कि आप अपनी अवेयरनेस खो देते हैं, दैट टेलीविजन टेक्स ओवर यू, और फिर उस स्थिति में आपके अंदर कुछ भी डाला जाए तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप अंदर क्या लेके जा रहे हैं। तो क्या इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमने देखा अन्न का मन पर प्रभाव, तो अन्न बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत हाई एनर्जी फूड होना चाहिए, लेकिन वो किस स्थिति में खाया जाएगा। अगर वहाँ वायलेंस चल रहा है या कोई नेगेटिविटी चल रही है तो वो देखकर शायद उस बच्चे को उतना नहीं भी समझ में आए, लेकिन हमें तो समझ में आ रहा है। हमें समझ में आएगा वो, तो हमारे थॉट्स कैसे चलेंगे नेगेटिव, व्हाट्स द एनवायरनमेंट। तो बच्चा किस स्थिति में वो भोजन खा रहा है और वो संस्कार, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है, थॉट क्रिएट हो रहा है, एक्शन में आ रहा है, रिपीटेड एक्शन, संस्कार बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे का संस्कार बनता जाता है टीवी के साथ बैठकर भोजन खाने का। इनफैक्ट अब मुझे ये बात समझ में आ रही है, जब कहा जाता है कि पेरेंटिंग इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि उसे ये बताया जाए कि ये कप है, ये पंखा है, ये चेयर है, बल्कि आई थिंक जिम्मेदारी ये हो जाती है कि हम सही परिपेक्ष में उसको ज़िंदगी दे दें, क्योंकि वो ये सब तो सीख ही जाएगा। हाँ, ये तो सिखाते ही हैं हम, बट इन द राइट पर्सपेक्टिव, एवरीथिंग हैज टू बी इन द राइट वे। इनफैक्ट बच्चा कई बार गिर जाता है, चोट लगती है, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि हप कर दो,
हाँ। जमीन को हक कर दो, Yes, बहुत हाँ। प्यारा लगता है। लेकिन नाउ इफ आई लुक एट इट एक्चुअली, क्योंकि हमने ये समझा कि वो बच्चा है। सी अगेन सोल कॉन्शियसनेस कितना चेंज करेगी। हाँ, कॉस्ट्यूम बच्चे का है, लेकिन आत्मा को सब कुछ समझ में आ रहा है। उसको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ बड़ा मत कीजिए, बिकॉज अभी का एक एक इंस्ट्रक्शन, एक एक तरीका उसको समझाने का, वो उसका संस्कार बनता जा रहा है, जो हमारे बहुत सारे आज संस्कार हैं। और फिर उन संस्कारों को चेंज करना कितना मुश्किल है। इट्स सो ब्यूटिफुल दैट वी हैव द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे उस बच्चे को बड़ा करना है। अब जैसे आपने कहा कि वो बच्चा चलते चलते टेबल से ठोकर मारे, तो द ईजिएस्ट वे टू मेक हिम स्टॉप क्राइंग फॉर अस इज कि टेबल की गलती थी, और हम टेबल को मारो मार टेबल देते को हैं। मारो। और उस बच्चे को भी सिखाते हैं कि टेबल को मार, इसकी गलती है। हमने इंस्टिल कर दिया उसके अंदर कि जब भी आपको दर्द होता है, जब भी आपको चोट लगती है, गलती किसी और की है, आपकी गलती नहीं थी। ये बिलीफ सिस्टम इतना डीप इनग्रेन्ड हो जाता है कि वो लाइफ लॉन्ग कैरी करता है कि whenever I'm hurt, whenever I'm in pain, it's someone else and then I outside. start looking for that some, it can be a table as well. It can be a table, it can be a person, it can be a situation. उनकी वजह से मुझे चोट लगी। Same thing carries on in life कि जो भी आया रास्ते में ऑब्स्टिकल, मेरी गलती नहीं थी। वो ऑब्स्टिकल मेरे रास्ते में आया, उसको मारो और उसको ब्लेम कर दो कि उसकी वजह से मुझे ये दर्द हो रहा है, एंड मूव ऑन। इट लुक्स वेरी स्मॉल कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। एंड देन व्हेन वी टॉक्ड अबाउट बिलीफ सिस्टम से हमारा थॉट क्रिएट होता है, तो इतना तो डीप रूटेड है। डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम है ना। किसी को भी कभी भी बच्चे को चोट लगती है, इट्स ऑलवेज द अदर पर्सन दैट्स रिस्पॉन्सिबल। अब यही चीज़, ये नहीं कि बच्चे को मारना है, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंडिंग तो देंगे ना कि मे बी यू हैव टू चेंज द वे यू आर वॉकिंग। इवन इफ यू आर वॉकिंग राइट, अगर आपके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, टीच हिम हाउ टू मूव अहेड, टीच हिम हाउ टू एडजस्ट, टीच हिम हाउ टू चेंज, इंस्टेड ऑफ सेइंग नॉट योर फॉल्ट, द टेबल्स फॉल्ट। तो ये बहुत डीप, मतलब एक एक स्टेप पे वी आर ग्रूमिंग हिम कि वो किस तरह का बिलीफ सिस्टम लेकर चलेगा। तो उसको अगर शुरू से ये राइट समझ दी जाए कि आपके चलने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है, उसमें भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, कि आप राइट तरह से चल रहे थे, लेकिन टेबल आई थी ना रास्ते में, तो टेबल को तो समझ नहीं है, आप समझदार हो। तो पॉजिटिव रीति से उसको, ये भी नहीं कि ये आपकी सारी गलती थी, आप समझदार हो, वो अपने आप हिल नहीं सकती, आप तो चेंज हो सकते हो। दैट वे इट विल हैव टू बी पॉजिटिव वे ऑफ ब्रिंगिंग अप। And then in the life actually he learned to take turns. Absolutely. मोड़ पे आपने जो बचपन से सिखाया होगा, you will then teach him that at every step. जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, उसको कोई कुछ ऊपर नीचे कह देगा, you will teach him that again. The same thing you will teach again and again. That instead of saying उसकी गलती है, उसकी गलती है, ठीक है, भले बाहर कुछ भी हो रहा है, what can you do about it? Turn, adjust, move ahead. These things will then be a part of his growing up. लेकिन वो बचपन से सिखाना पड़ेगा. So let's not impart the wrong information That's into not, the child. the parenting is a big responsibility. हम ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में? क्या उसे ये सिखाना कि पंखा है, आँख है, ये सिखाया जा सकता है, लेकिन ये परिप्रेक्ष्य की चोट लगती है तो वो आपकी अपनी जिम्मेवारी है, भी हो सकती है, जिम्मेवारी भी है। एक और बात, अगर इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब सारा कुछ बदलता हुआ नजर आता है, इस फियर। आप सो जाओ नहीं तो कोई आ जाएगा, बाहर अंधेरा है, बाहर भूत है, बाहर गंदा आदमी है, बाहर बूढ़ा आदमी है, लाइक दाढ़ी वाला आदमी है। Just like I think it happens in every house, with every child. हम फियर बचपन से ही इंस्टिल करते हैं। वैसे अगर एक बच्चे को देखा जाए, द चाइल्ड इज़ फियरलेस, उसको कोई डर नहीं होता है क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है, लेकिन हमें उसको सिखाना है, लेकिन सिखाने का एक तरीका होता है। अब जैसे आग जल रही है, और अगर बच्चा उसको छूने की कोशिश करता है या गैस के सामने आ जाता है, जनरली हम क्या करेंगे कि उसको ज़ोर से मारेंगे और कहेंगे बिल्कुल नहीं, उसके सामने नहीं जाना, बट उसको नॉलेज नहीं देंगे कि वो क्या है, उससे हार्मफुल क्या हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम डेलिबरेटली दूर रखेंगे तो उसकी तरफ जाने के लिए और भी ज़्यादा टेम्पटेशन होती है। टेक द हैंड नियर द फायर, ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू पुट इट इनटू द फायर,
take it very very close to the fire. Your hand is there before the child's hand. Take it very close to the fire. जैसे ही आप आग के थोड़ा सा नज़दीक पहुँचेंगे, आपको बिल्कुल उसमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है. The child's hand will feel the heat. और उसे वो अच्छी लगने नहीं वाली है. वो खुद से अपना हाथ withdraw करेगा. You will say नहीं कोई बात नहीं, ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला. Again bring it. It will say no and withdraw his hand. He has experienced it. अगर हमने वो हाथ को बिना एक्सपीरियंस किए विड्रॉ किया होता, ही इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट. और जब आप नहीं होंगे, उसके अंदर वो टेम्पटेशन आएगी फिर से उस चीज़ को ट्राई करने की. और ये एक बहुत डीप उसके लाइफ लॉन्ग पर्सनालिटी में रहेगा कि जिन चीज़ों से मुझे मना किया जाता है, उसको वो टेम्पटेशन आएगी उनको ट्राई आउट करने की. एंड फायर इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग. लेकिन हर चीज़ पे सिर्फ डरा के नहीं, एक क्यूरोसिटी नहीं क्रिएट करो, फुल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, फुल समझाना होगा कि उससे क्या नुकसान होता है. बिकॉज देन व्हाट विल हैपन, जो रिलेशनशिप डेवलप होगा, सी वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट रिलेशनशिप विल डेवलप बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड. इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट विल बी ऑफ ट्रस्ट. अगर हम ऐसे ही मना कर देते हैं तो उसे पता नहीं है, वो उसके अंदर यही थॉट बैठ रहा है कि ये मुझे चीज़ों से मना कर देते हैं, क्यों ये मालूम नहीं है. लेकिन अगर हर चीज़ समझा के की जाएगी तो उसको बहुत ट्रस्ट बैठ जाएगा आपके ऊपर कि आप जिस भी चीज़ के लिए मना करते हो उसके पीछे आपके पास एक बहुत लॉजिकल रीज़न होता है. एंड दिस ट्रस्ट लॉन्ग टर्म लेटर ऑन इन लाइफ विल वर्क मिरेकल्स. फॉर अ चाइल्ड द पेरेंट इज़ द रोल मॉडल. तो पेरेंट्स जो भी कर रहे हैं, बच्चा उसको सही का टैग लगाता है कि ये सही है. पेरेंट्स टीवी देख रहे हैं, इंटरनली उसका बिलीफ फिट हो रहा है, ये सही है. पेरेंट्स जो खा रहे हैं, ये सही है. पेरेंट्स गुस्सा कर रहे हैं, ये सही है. पेरेंट्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये सही है. तो हर चीज़ जो हम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन, एक छोटा बच्चा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने आप को. वो स्टेज क्या है, इन्फॉर्मेशन लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना, क्रिएटिंग थॉट्स एंड क्रिएटिंग डेस्टिनी एंड क्रिएटिंग बिलीव्स एक्चुअली. टोटली. तो इसलिए आप हर चीज़ जो उसके सामने कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग हिज बिलीफ सिस्टम. बाद में वो मम्मी पापा को नहीं याद करेगा बड़े होकर, लेकिन बिलीफ सिस्टम ही वो बन आदत गया. वही हो गई, आदत वही हो गई. तो हर चीज़ जो आपको उसके अंदर संस्कार वो बनाना है, वो खुद करके दिखाना होगा, उसके अंदर अपने आप बनता जाए. कहीं ना कहीं उसका बिलीफ सिस्टम, उसका संस्कार वही डेवलप हो रहा है जो हम कर रहे हैं. दिस बिकम्स वेरी क्लियर. और जब हम उसको आत्मा रूप में देखेंगे, तब हमें ये ध्यान में आएगा कि वो समझदार है. हम ज़्यादातर समझते हैं कि तो बच्चा है, इसको कुछ समझ में इसको नहीं कुछ आएगा, पता नहीं चल रहा, इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. द सोल अंडरस्टैंड्स. आप भले इट विल टेक इट्स टाइम टू एक्सप्रेस एंड एक्सपीरियंस, लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी वर्क हो रही है, अंदर का प्रोसेस बिल्कुल ठीक चल रहा है. इसलिए आप जो उसको समझाएंगे कि बाहर अंधेरा है, बाहर भूत है, ये क्यों बताना, वाई गिविंग इन द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, क्यों उसको उससे मना करें डर क्रिएट करके. वाई नॉट विद अंडरस्टैंडिंग कि अंधेरा है, अंधेरे से क्या होगा. Give it the understanding, the soul will understand. करके देखिए. It might, see what happens is, भूत है, this is the easier option out. तो we are always trying the easier option out कि बस ये भूत बोल दिया और वो बैठ जाएगा. अगर उसको भूत का भी तो कॉन्सेप्ट नहीं पता था, वो भी तो हमने क्रिएट करके उसको समझाया, तो अंधेरे का कॉन्सेप्ट समझा दीजिए. सिस्टर शिवानी, इससे एक और आगे स्टेप बढ़ते हैं और बच्चे का पहला इंडिपेंडेंट कदम, जब वो पहले स्कूल में जाता है, पहली बार वो अपने घर के उस पूरे वातावरण से निकलकर एक नए वातावरण में पहली बार वो स्वतंत्र है और अपना नया परिप्रेक्ष्य देख रहा है. ऐसे में बच्चे को कैसे आप तैयार करें, अब क्योंकि हमारा पूरा नज़रिया बदल रहा है, ख़ुद को भी कैसे प्रिपेयर करें. पेरेंट्स छोड़ ही नहीं पाते, इतना अटैचमेंट रहता है कि वहाँ कैसे एडजस्ट करेगा, क्या होगा, खाएगा, रोएगा, वापस आते हुए रोते हुए आएगा, क्या होगा. आई थिंक बच्चे से ज़्यादा डर तो पेरेंट्स के अंदर होता है इस टाइम पे, क्योंकि अगेन बच्चे के अंदर डर होता ही नहीं है एक्चुअली. डर तो हमने उसको सिखाया होता है कि डरना होता क्या है. हाँ, ये अलग बात है क्योंकि वो कभी हमारे से अलग नहीं हुआ, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम प्रोबेबली दैट द चाइल्ड इज़ गोइंग टू डू इट. तो देयर इज़ अ लिटिल एप्रीहेंशन, लेकिन उसके लिए तो ऑब्वियसली पेरेंट्स प्रिपेयर तो करते ही हैं, बट इट्स less about preparing the child and it's more about preparing myself.
You know, it's more about making myself understand कि nothing is going to go wrong. कहीं ना कहीं वो negative thinking इतनी deep बैठी हुई है, नहीं वो वहाँ जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा, वो नहीं खाएगा, उसको कोई डांटेगा तो नहीं, वो किसी के साथ झगड़ा तो नहीं करेगा. We have got so used to creating negative thoughts. तो बच्चे को क्या समझाएंगे? सबसे पहले तो खुद को समझाना पड़ेगा कि स्टार्ट क्रिएटिंग दैट पॉजिटिव थॉट्स, बिकॉज आपकी एक एक थॉट ट्रांसमिट हो रही है. इट्स एज गुड एज यूर सेइंग इट टू द चाइल्ड कि यू नो ये सब गलत होने वाला है वहाँ पे. अब हमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ रहा है? हम बोल तो कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं. हम सोच रहे हैं वहाँ ऐसा होगा, वो खाना नहीं खाएगा, और उसको बोलते हैं वहाँ खाना खा लेना, हाँ, और वहाँ किसी से झगड़ा नहीं करना, और अंदर से सोचते हैं कि वहाँ तो झगड़ा होगा, तुम वहाँ किसी को मारना नहीं, अंदर से सोचते हैं कि ये मारेगा या कोई इसको मारेगा. नाउ देयर इज टोटल डिसहार्मनी बिटवीन थॉट्स एंड वर्ड्स एंड एक्शंस, एंड दिस कंफ्यूजन रीचेस द चाइल्ड. That is why I think the child there is so much confusion there. The child will not be able to say it to you, but he is getting those negative vibrations and positive words. But that's a conflict. And what reaches first is negative vibrations. Thoughts पहले पहुंचती हैं, शब्द बाद में पहुंचने वाले हैं. तो जो आप बोल रहे हैं, because it's for the best of the child, लेकिन उसको पहले अंदर strongly फील करना होगा, उसको अंदर स्ट्रॉन्गली संकल्प करना होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगेन, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ होता हुआ जाएगा. जो पेरेंट्स ये पॉजिटिव सोच सकते हैं कि एवरीथिंग विल बी ओके, नथिंग विल गो रॉन्ग देयर, वो ही विल बी हैप्पी देयर, फ्रेंड्स विल बी वेरी गुड, यू सी द चाइल्ड विल हैव लेसर प्रॉब्लम इन सेटलिंग देयर. इनफैक्ट देयर कैन बी यू नो लाइक हम अपने दर्शकों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि अगर डाउट्स आते भी हैं, वी कैन हैव दोस काउंटर यू नो पॉजिटिव थॉट्स, स्ट्रॉन्ग थॉट्स, दैट नहीं होगा. अभी इसका मतलब ये नहीं, कई लोग सोचते हैं कि हम सोचे ही नहीं तो फिर अगर वो सिचुएशन हो जाएगी, हाउ विल वी बी प्रिपेयर्ड फॉर इट? बट वी हैव टू बी preparing ourselves for a positive situation, and 99.9% situation पॉजिटिव ही होगी. लेकिन अगर कुछ नेगेटिव थोड़ा सा भी, या किसी ने बच्चे ने कुछ कह दिया या कुछ हो गया, लेकिन आपने अपने बच्चे को किस स्थिति में भेजा है, अगर उसको इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पॉजिटिव बनाकर भेजा है, तो वो उस नेगेटिविटी को भी फेस कर पाएगा. लेकिन अगर वही कमज़ोर गया है, so he will not be able to face and another that. thing is, you know, like for I think all the negative situation, we can always say कि cross the bridge when it comes. Absolutely. जब आएगा सामना करने के लिए हम सक्षम हैं, कर लेंगे. और जब वो सिचुएशन कोई ऊपर नीचे ऐसी आती भी है, we will teach the child how to see. That is where we are building a very strong relationship. इस relationship की foundation इतनी strong होगी कि ये रिलेशनशिप सिर्फ पेरेंट और बच्चे का ही नहीं, लेकिन उस बच्चे का अपने आप के साथ. बिकॉज हर रिलेशनशिप में हमने देखा, इट्स लेस अबाउट यू नो मी विद यू, बट इट्स फर्स्ट मोर अबाउट मी विद माई सेल्फ. मेरा अपने आप से क्या रिलेशनशिप है? फियर, नेगेटिविटी, ये तो पहले मेरा अपने आप से रिलेशनशिप है. अगर इसको बचपन से ही बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया हो, पॉजिटिविटी को बहुत अच्छी तरह से मेरे अंदर डाला हो, तो मेरा अपने साथ अगर रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो माई रिलेशनशिप विद एनीबडी एल्स विल बी वेरी ब्यूटिफुल. तो आई थिंक दिस पीरियड फॉर अ पेरेंट वेरी वेरी क्रिटिकल. एक बच्चे के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर डालना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, अबाउट हाउ आई एम फीलिंग. एक बच्चे को अगर हम, भले ये लगे कि नहीं बच्चे को क्या समझ में आएगा, लेकिन उसके लेवल पर उसे भी समझ में आएगा कि जो वो फील कर रहा है, इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. टीच हिम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि हैप्पीनेस is within. हैप्पीनेस इज़ योर प्रॉपर्टी. हैप्पीनेस आपको सिर्फ मार्क्स से या डांस क्लास जाने में या कराटे क्लास, इससे हैप्पीनेस नहीं मिलेगी. ये एक्टिविटी आपको करनी है, लेकिन हाउ टू रिमेन हैप्पी, how to remain stable, I can teach that to the child right from the beginning. फिर बाद में बड़े होकर उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, उसके संस्कार ही वैसे बन जाएंगे. लेकिन वो तब होगा if I have worked on myself. तो ये हम बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है, ये बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर सकते हैं. पॉजिटिव
एनर्जी फ्लो, हम उसको और भी दूर कर रहे हैं। पहली बात तो हम एक बच्चे को, एक आत्मा है ना, एक इंडिविजुअल है, हम उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं कि ये मेरा है या ये आपका है या इसको मैं वापस खींच लूँगा। नहीं, वो सारी एनर्जी उसकी तरफ ट्रांसमिट कर रही है। वो एक इंडिविजुअल है, वो किसी को बिलोंग नहीं करता But again, we feel that we own the child. क्योंकि हमने इतना किया है, हमने पैदा किया है. Again, that if I can remember now the whole देखो ये तो हर स्टेप पे वर्क करने वाला है, हर स्टेप पे कि थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन शुड बी इन हार्मनी। वी आर टॉकिंग कि रिलेशनशिप्स में हार्मनी सबसे पहले अपने, तो हमारे रिलेशनशिप में जो अपने आप से है हार्मनी नहीं है। थॉट, वर्ड एंड एक्शन डिफरेंट है। बिल्कुल, मुझे याद आ गई, सच की डेफिनेशन यही थी, मन, कर्म और वचन से एक जैसा। जो सोचते हैं वही बोलिए और वही करिए। और अगर वो सोच अच्छी नहीं लग रही है, क्यों हम बोल को परिवर्तन करते हैं? सोचते हम नेगेटिव हैं, बोलना हम पॉजिटिव चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि बच्चे को तो पॉजिटिव ही बोलना है। तो क्यों ना सोच को परिवर्तन करके फिर उसको बोले, ताकि ही गेट्स द वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट बट देन आल्सो गेट्स पॉजिटिव एनर्जी विद दैट, एंड दैट विल रीइंफोर्स हिज बिलीफ सिस्टम विद दैट। कॉन्फ्लिक्ट नहीं देना है उसको। सो एवरी टाइम देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट in my Stop thought and check and change. उसको चेक कर दीजिए, change the thought. And जितना आप positive thoughts create करेंगे, you will be able to teach the child also, and he will be growing up like that with very natural positive thinking. Negative thinking हमने सिखाया है actually. आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप प्योर। सिस्टर शिवानी, यहाँ जब दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन शुरू होता है तब कहीं ना कहीं कंपैरिजन आने लगता है। हाँ, कंपैरिजन्स घर में भी होता है, विद योर ब्रदर, सिस्टर, विद कजन्स, एंड कंपैरिजन विद फ्रेंड्स, विद नेबर्स। तो ये कंपैरिजन, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। हम कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव एनर्जी बच्चे को दे रहे हैं। वाई? बिकॉज हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे कि उस आत्मा की क्या यूनिकनेस है। एवरी सोल इज़ यूनिक। ये हमें सबसे पहले याद रखना होगा कि हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा अपने साथ संस्कार लेकर आई है। अब हम उसको सिर्फ शरीर के रूप में जब देखते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हमारी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम सोचते हैं ये दोनों ही तो हमारे घर में है, ये इंटेलिजेंट है बच्चा तो दूसरा बच्चा भी इंटेलिजेंट होना चाहिए, इसको अगर इस चीज़ का शौक है तो इसको भी होना चाहिए, ये फर्स्ट आता है तो इसको भी फर्स्ट आना चाहिए। वी फॉरगेट दैट दे आर नॉट दोज टू बॉडीज़। वो दो आत्माएं हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग संस्कार लेकर आए हैं और अलग अलग विशेषताएं लेकर आए हैं। दोनों के कर्म अलग अलग है, तो वो संस्कार को पहचानना होगा। दैट डजेंट मीन कि हम उसको पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं, एवरीथिंग इज़ डन, लेकिन कैपेसिटी को समझना होगा। आप उसको इंडिविजुअल देखकर मोटिवेट कीजिए, आप उसको और मोटिवेट कीजिए, उसको ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द चाइल्ड, बट कंपैरिजन इज़ नॉट मोटिवेशन, कंपैरिजन इज़ डीमोटिवेशन। क्योंकि यही एक बिलीफ सिस्टम है जो अगेन लाइफ लॉन्ग चलता है। तब जब हम कहते हैं कि मेरे पास तो मारुति गाड़ी आ गई, मैं खुश हूँ, लेकिन जब मेरे पड़ोसी के पास या जब मेरे संबंधी के पास उससे बड़ी गाड़ी आ गई, then I am not happy. Why? Because बचपन से मुझे सिखाया जाया था कि comparison. You have to be better than the other. I was taught this right from the childhood. I was never taught कि you are very fine the way you are. You can be very happy the way you are. You don't have to do something what the other person is doing to be successful. ये हमें बचपन से सिखाया गया कि नहीं, जैसे बाकी कर रहे हैं आपको भी वैसे करना है। बहुत डीप कॉम्प्लेक्सेस बचपन से आ जाते हैं एंड ये पर्सनालिटी को डेवलप नहीं होने देते हैं। हमेशा मेजॉरिटी टाइम घर में एक बच्चे के अंदर ये रह जाता है कि द अदर चाइल्ड इज़ सुपीरियर टू मी। वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है या वो ज़्यादा स्मार्ट है या वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है। अब एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट दोनों ही तो विशेषताएं हैं। वाई डू वी डिसाइड कि नहीं जो एक्सट्रोवर्ट है ही इज़ बेटर, तो फिर हम वो बोल देते हैं तुम्हें भी इसकी तरह बनना है, तुम्हें भी इसकी तरह बोलना है, तुम्हें भी इसकी तरह सबसे बात करनी है। तो वी आर पुटिंग इट इनटू द चाइल्ड कि तुम्हारी ये जो संस्कार है, तुम्हारा जो ये विशेषता है, वी डोंट लाइक इट। तो उसका सेल्फ एस्टीम, हु डिसाइडेड
कि being talkative like that is better या being silent and quiet is better, हमने डिसाइड कर लिया क्योंकि समाज आज ये कहता है. We decided. Why couldn't we appreciate कि ये बच्चा भी बहुत अच्छा है, being talkative and being very nice with everybody outside, लेकिन ये बच्चा भी बहुत अच्छा है जो बहुत शांत है, ये ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता है. We create a conflict in his संस्कार. उसका संस्कार है इंट्रोवर्ट होने का. We create that conflict. Change yourself. Change yourself. Okay to inspire a child to change, but not beyond a certain limit. इनफैक्ट यहाँ एक बात फिजिकली अगर हम देखें तो जो बच्चे लेफ्ट हैंडेड हैं उन्हें पेरेंट्स इतना फोर्स कर करके राइट हैंड करवा देते थे, राइट हैंडेड हो जाएंगे वो, लेकिन वो डॉक्टर्स ने प्रूव कर दिया कि कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया ना कि राइट हैंड नॉर्मल है, ये हमने डिसाइड किया तो हम उस बच्चे को नॉर्मल की तरफ ज़बरदस्ती लेके जाना शुरू किए. सी इट्स नॉट दैट हम चेंजेस नहीं चाहते हैं, ठीक है, वी फील कि अ पर्टिकुलर थिंग इज़ बेटर, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट फॉर दैट इज़ कि उसका जो अभी एग्जिस्टिंग संस्कार है उसको अप्रिशिएट कीजिए. कि आप बहुत चुप रहते हैं, ये बहुत अच्छा है. You know, silence is very good, and give him the importance of silence कि this will help you to channelize your energy. आपकी बहुत शक्ति वेस्ट नहीं होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप इस तरह से भी बात कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इस तरह से करके देखो. तो first appreciate the संस्कार and then inspire him to change. Instead of saying वो ऐसा है, तुम ऐसा क्यों नहीं बन सकते हो, तो वो हमेशा ऐसे ग्रो अप करेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है. तो आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं ना इस बच्चे के अंदर है, और फिर रिजेंटमेंट towards that child. Absolutely. Negative energy towards the parent and negative energy towards the brother, sister या friend. तो inferiority complex बच्चे के अंदर खुद से नहीं आता है, कहीं ना कहीं हमें इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं वो क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते उसको. हमने अपने लिए भी जब बात की थी हमने कहा था एक्सेप्ट अपने आप को खुद कीजिए जैसे है. वो जो है जैसा है यूनिक है. एवरी सोल इज सो यूनिक एंड एवरी सोल इज कैरिंग संस्कार्स ऑफ द पास्ट. तो कहीं ना कहीं हम उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो उसके संस्कार्स आए हुए हैं. हाँ, अब आप उसको थोड़ा थोड़ा सिखा सकते हैं नए संस्कार बनाने के लिए, लेकिन उसकी यूनिकनेस को रिजेक्ट नहीं कर सकते. दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी. हर बार हम यही कह रहे हैं कि पेरेंट और बच्चे का रिलेशनशिप सबसे खूबसूरत रिश्ता माना जाता है. बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट और बहुत एनर्जी इसमें लगती है और बहुत प्यारा होता है. इसमें कोई एफर्ट नहीं होता, एफर्टलेस होता है, नेचुरल, सहज है. लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स जब हम क्रिएट कर देते हैं, चाहे हम थॉट में हैं, थॉट और एक्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट वो उस तक पहुंचता है. और किसी भी उम्र में हो वो बच्चा, वो थॉट और एक्शन का, वो थॉट और वर्ड का कॉन्फ्लिक्ट भी पहुंच रहा है. उस कॉन्फ्लिक्ट से खुद को भी और बच्चे को भी बचाने का एक प्रयास करना चाहिए. आज इस बातचीत से सामने आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. बच्चों और पेरेंट्स के बीच के रिश्ते की नई परिभाषाएं गढ़ रही हैं. बच्चा और बड़ा होता है, स्कूल और कॉलेज के पढ़ाई का दबाव है, पीयर प्रेशर है, एज का दबाव है, और ऐसे में हमारे और उसके रिश्ते बहुत नाजुक मोड़ ले लेते हैं. उन नाजुक मोड़ों पर कैसे तैयारी करें और कैसे उनके साथ बिहेव करें, कैसे उनके साथ इस रिश्ते को और मजबूत करें, यही कोशिश रहेगी जानने की अगली कड़ी में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में. अब दीजिए इजाज़त. नमस्कार. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti.